सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल पे चर्चा की थी और हमने देखा था कि दो सेक्शन ए और सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स हमें रिकॉर्ड करके एक ही फाइल में रखना था। एक और दूसरा फाइल भी हम लोगों को बनाना है और वह है एक्टिविटी फाइल। कुल मिलाकर के यहाँ भी 8 एक्टिविटी प्रेस्क्राइब्ड है। कुछ केसेस में हम 6 भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है इंडेक्स पेपर में कि कुल मिलाकर के यहाँ 6 एक्टिविटी, एक सेक्शन ए से और दूसरा सेक्शन बी से हमने यहाँ रिकॉर्ड करके रखा है। हाँ, ये रिकॉर्ड भी आपको तैयार करके कॉपी सबमिट तो करना ही है और अगर एक्टिविटी के रिकॉर्ड प्रॉपर आपके पास हैं तो फिर आपके लिए एग्जामिनेशन में काफ़ी सहूलियत होगी, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी। चलिए इसी में देखते हैं कि हम लोग कैसे, जैसे पहला एक्टिविटी दिख रहा है टू स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग कैंडल एंड स्क्रीन। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड जो वाइट शीट होता है उस पे आपको डायग्राम्स बनाने हैं। आप चाहें तो डायग्राम के साइज थोड़े से बड़े कर सकते हैं, थोड़ा आप छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ही पेज पे सभी 6 डायग्राम को ले लिया है। आप चाहते तो 3-3 करके भी बांट सकते थे। और नेक्स्ट में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट लिखते थे उसी तरह से एम लिखना है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखना है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी लिख करके रख लेना है। प्रोसीड्योर नहीं भी लिखें तो चलेगा, लेकिन कुछ केसेस में अगर लिख लें तो अच्छी बात है। इस तरह से आपका पहला एक्टिविटी रेडी हो गया है ना। तो दूसरे एक्टिविटी में भी फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक ग्लास स्लैब वाला एक्टिविटी है और इस ग्लास स्लैब वाले एक्टिविटी में हमें पेपर और पिन के हेल्प से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे की ड्राइंग करनी पड़ती है और साथ ही साथ लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो वाइट पेपर पे आपका ये दिख रहा है वो नेक्स्ट वाइट पेज पे ही आएगा और उसके बाद से जो रूल्ड शीट है उस पे जो रिटन पार्ट है इस तरह से कर लेना है। फिर वापस आपके पास एम, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, थ्योरी और साथ ही साथ अगर कुछ कैलकुलेशंस रिजल्ट हैं तो भी नोट कर लेना है। इसको नोट करने के बाद से हम आगे अगले एक्टिविटी की तरफ, हाँ, ये कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन का है। तो जैसे आपने कनकेव मिरर का किया था उसी तरह से कन्वेक्स लेंस का भी है ना, इस तरह से डायग्राम एक साइड और दूसरे साइड थ्योरी, एम, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से चीज़ों को नोट कर सकते हैं और नोट करके अपना फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात एक्टिविटी, वो तो लैब में परफॉर्म करना है तो ज़रूरत पड़ने पे आप उसको अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो अगला जो एक्टिविटी है ये टू असेंबल हाउस होल्ड सर्किट की बात है। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम है फिर वाइट शीट पे ड्रॉ कर देना है और फिर रिटन वो उसी के सामने रूल्ड शीट पे लिख करके और ये थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। आप जैसा दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में आप डायग्राम रखेंगे और उसके एडजेसेंट राइट साइड में ही ये जो रूल्ड साइड है वहाँ पर ये डिटेल एम, ऑपरेटर्स, थ्योरी लिखें, अच्छा दिखता है और वही सिस्टम भी है। हाँ, इसके बाद से नेक्स्ट की बात करें, हाँ देखिए इसमें काफ़ी प्रॉपर लिखा हुआ है, एक तरफ डायग्राम और दूसरी तरफ उसकी थ्योरी। यहाँ पर टू असेंबल कंपोनेंट्स ऑफ गिवन सर्किट हमने डायग्राम बना लिया है और प्रोसीड्योर के साथ प्रिकॉशन भी एम, ऑपरेटर्स लिख करके हमने लिख रखा है। 5 के बाद से लास्ट 6 की बात करें तो मल्टीमीटर से रिलेटेड कंटिन्यूटी चेक करने का एक्टिविटी है। इसमें भी डायग्राम और साथ ही साथ उसके पॉइंट्स आपको लिखते जाने हैं
और इस तरह से अगर आप बना लें तो काफ़ी अच्छा दिखने में भी है और आपके लिए सहूलियत भी होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो होपफुली आपने एक्टिविटी को लिखने के तरीके को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।